बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से दासी अपने भाई बहनों से कुछ कहना चाहती है। अगर सही हो तो ठीक, ना सही हो तो दासी को क्षमा करें। परमात्मा जी इस बार जब जेल धाम से आए भाई बहनों, तो परमात्मा जी ने कहा कि जब दास छोटी जेल से आया, छोटी जेल में गया था, उसी समय 1.5 महीने बाद जब भाई बहन यहाँ आना शुरू हुए, उसी समय हमने उनसे कह दिया था कि अब मैं यहाँ से वो खेल खेलूँगा, आप लोग देखना। तो बहन जी, भाई और बहनों, इस बात पे जो गौर करेगा, ध्यान देगा, वो पकड़ लेगा कि अब हमारी परीक्षा शुरू हो गई। परमात्मा ने 30, 35, 37 साल जो भी परमात्मा सत्संग सुनाए, अब उसके आधार से अब हमारी परीक्षा चालू हो गई है। उस हिसाब से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अपने ज्ञान आधार को बनाकर अपने भाई बहनों को हमेशा मजबूती वो ज्ञान आधार आगे रखकर हर क्रिया करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो हमारे जैसे पवन भैया ने 2 दिन की लाइव में वीडियो में भाई बहनों की गति बताई कि साथ संगति छोड़ छोड़ के भाई बहनों के अंदर आश्रम में जा रहे हैं, तो काल प्रेरणा हुई और ऐसे से परमात्मा जी में दोष देखें। तो भाई और बहनों, जो 5555 साल पहले जो लीला परमात्मा ने की थी कि पहले परमात्मा ने तो अपने सत्संगत सुनाए, ज्ञान दिए, फिर परमात्मा उन्हीं लोग की परीक्षा लेने के लिए गणिका बहन को बोतल में पानी डाल के और मालिक ने परीक्षा ली। परमात्मा जी ने परीक्षा ली। तो ठीक उसी प्रकार भाई बहनों, जब अर्जुन की परीक्षा लेनी थी तो परमात्मा ने कैसे लिया। जब परमात्मा जी अपने और बच्चों की परीक्षा लेनी थी तो गणिका बहन के घर पे जाकर अपने चरणों की सेवा देकर उस समय परीक्षा ली थी अर्जुन की। ये सारी क्रियाएं जितने परमात्मा हमें कथा रूप में बता चुके हैं, इन सभी क्रियाओं पे परमात्मा किसी भी माध्यम से हमारी परीक्षा ले सकता है। तो उस हिसाब से हमें अपने परमात्मा में रत्ती भर भी दोष नहीं देखनी है। जैसे परमात्मा ने पवन भैया के माध्यम से या परमात्मा सत्संग के माध्यम से जो अंडा संडा वाला कथा बताए कि परमात्मा खाएं, वो एक जीव था, तो परमात्मा ने तो तुरंत निकाल दिया, क्योंकि वो रचनहार है, कभी भी रचना कर सकते हैं, एक नहीं अनेकों रचना कर सकते हैं। लेकिन हम जीव हैं, हम अपनी परमात्मा की करनी कथनी नहीं देख सकते। हमें बस ये देखना है कि परमात्मा आज से पहले कितने सत्संग सुना चुके हैं, उस सत्संग में क्या परमात्मा ने हमें आदेश दिया है, हमारे लिए क्या कर्म पत्र परमात्मा ने बताया है। हम सिर माथन करके आधीनी भाव के साथ अपने भगवान की भक्ति करते हुए मर्यादा में रहकर अपने गुरु को भगवान मानकर, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही, मानने की तो बात ही नहीं है, मानने की तो बात ही नहीं है। परमात्मा ने तो इसलिए कहा कि मानो, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं मान पाते, लेकिन आज धरती पे वो परमात्मा है, तो वो कोई माने या ना माने, जिसने मान लिया वो उसने मान लिया, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो अरे परमात्मा हम लोग को परमेश्वर मानने के लिए ही तो एक परमात्मा कह रहा है गुरु बन के, क्योंकि आप लोग मानोगे जल्दी नहीं, पहले भी नहीं माने थे, आज भी नहीं मान रहे थे, लेकिन साथ संगति के भाई बहन तो अपना चुके हैं। बस हमारे भाई बहन बस इस इंतजार में है परमात्मा की इस घड़ी हमारी परीक्षा ले, किस माध्यम से ले। मालिक हमें हर परीक्षा में पास करते रहें परमात्मा। हम आधीनी भाव के साथ ही आपकी हर संकेतों को पकड़ते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। परवरदिगार हम पे दया बख्शना मेरे मालिक, हम भीख मांगते रहें इसी तरह अपने परमात्मा जी से। और ये बस जानो, दासी ये कहना चाहती है कि अब हमारी वो परीक्षा शुरू हो गई है। हमें पल पल अपनी परीक्षाओं पे ध्यान देते हुए आगे मार्ग पे बढ़ना है। हमें हमेशा गौर करना है। अर्जुन के माध्यम से, गणिका बहन के माध्यम से, और हाथी पे परमात्मा जब लीला किए थे, ऐसे कैसी ऐसे परीक्षाएं ले लेके जैसे परमात्मा ने फेल किया था, उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर वो दोष उत्पन्न करेगा। जैसे फिलहाल में इस समय प्रवीण भाई को या चांद राठी भाई को या उनके जो पवन भैया के माध्यम से बताए गए थे, उनके रिलेशन से कोई था साथ संगति से, उनके माध्यम से जैसे परमात्मा में उन लोग आजकल दोष देख देख कर ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर रील डाल रहे हैं उन लोग। तो उस हिसाब से भाई बहनों, ये हमारे लिए संकेत है, ये हमारे लिए है कि हम सतर्क रहें, हम हमेशा चौकन्ना रहें, कब मालिक हमारी भी परीक्षा ले। ये नहीं है कि सिर्फ आश्रम के भाई बहनों की परीक्षा होगी, हमारी भी परीक्षा होगी। हमें भी हमेशा इस परीक्षा के लिए हमेशा तैयार
खड़े रहना होगा। अभी फ़िलहाल में उनकी परीक्षा चल रही है, उनके माध्यम से परमात्मा वहाँ से छाड़ रहा है, वहाँ से निकाल रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनको मौका दे रहा है अनेकों प्रकार से। फिर कब हमारी परीक्षा आ जाएगी वह हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारी परीक्षा हो जाएगी फिर हम पछताएंगे, हम रोएंगे। हमारी तो छूट भी नहीं है, हमारी तो माफ़ी भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना, जानबूझ साची तजय करे, झूठ सेने जाके संगत है प्रभु सपने भी ना दे। तो परमात्मा हम तो वो करेंगे तो हम तो जानबूझ के कर रहे हैं, जबकि पवन भाई के माध्यम से हमें एक बार नहीं, परमात्मा जी ने हमें कई बार कोचिंग करवा दिया है, कई बार रिपीट करवा दिया है। तो परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं, बच्चों तुम लोग ना गलती करना। और मालिक ने साफ साफ कह दिया था कि पहले वाली गलती ना कर बैठना, पहले वाली गलती ना कर बैठना। ये बार बार परमात्मा जी कहते थे, पवन भैया के माध्यम से वीडियो भी बनवा कर डाले थे। जबकि साथ संगति के जितने भाई बहन गलती कर चुके हैं इस टाइम, जितने लोग परमात्मा में दोष देख रहे हैं, उन लोग को भी ये पता था, वो लोग भी भैया की वीडियो देखते थे। लेकिन फिर भी ये दिमाग कब आउट हो जाता है, कब ऑफ हो जाता है, कब गलती बन जाती है। तो इसके वजह से हम सतर्क तो नहीं हो सकते, परमात्मा से भीख मांग सकते हैं। मालिक दासी, हम परमात्मा अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं। हमें परमात्मा इतनी सद्बुद्धि रहना मालिक, हम मिट्टी के खिलौने हैं दाता, हमारी औकात नहीं कि हम आपकी किसी भी परीक्षा में पास हो जाएं। परमात्मा अपने चरणों में रखे रहे। हम आधीनी भाव से हम उनकी कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते भाई बहन, हम कोई भी नहीं। हमारे शरीर में परमात्मा बस सिर्फ आधी दे रहे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आधीनी के साथ है पूर्ण ब्रह्म दयाल। जिस प्रकार कोई बच्चा बकैयाँ खींचता है तो उसके माँ बाप उसको तुरंत गोद में उठा लेते हैं, तो ये परमात्मा हमें गोद में रखेगा, हमारी परीक्षा नहीं लेगा। अगर हम आधीनी के साथ मर्यादा में कर अपने परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमेशा गिरे रहेंगे, हमेशा आधीनी के साथ गिरे रहेंगे। लेकिन हमारा सिर जहाँ उठा, हमारे अंदर अहंकार आया, मान बढ़ाई आई भक्ति की, हम आश्रम और अपने प्रति दोष देखने लगे, हम किसी में दोष देखने लगे कि वो तो ज्ञानी है, अज्ञानी है, उन लोग को पता नहीं, वो मूर्ख है, ऐसे वैसे। फिर परमात्मा हमारा परीक्षा जरूर लेगा। वो जान जाएगा कि बहुत ज़्यादा माइंडेड बन रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बन रहा है, छोटी सी इसकी भी हिला देते हैं। तो भाई और बहनों, हमें अपने भगवान से भीख मांगनी है। परमात्मा हम कठपुतली हैं, हम कठपुतलियों की परमात्मा चाबी अपने पास रखना दाता। हम पास नहीं कर पाएंगे आपकी परीक्षा। बाकी ज़्यादा कुछ भाई